दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा पार्ट 34 वीडियो है। हम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन के अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं ताकि हम उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएं। इसके अंदर मोस्टली आप आइडेंटिटी का यूज कर रहे हो, जो कि मैंने पार्ट 25 वीडियो में बनाया था। आप पहले 25 और 24 पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसकी सारी की सारी आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रही है और एक इसमें अलग से डिफरेंट एंगल का कंसेप्ट आ रहा है, उसको बड़े अच्छे ढंग से आपने समझना है। दो चीजें हैं इसके अंदर, क्वेश्चन सोल्व करना और जो फंक्शन पहले एक्स में डिफाइन होता है फिर उसको थीटा में कन्वर्ट करके लेके आते हैं, तो थीटा का एंगल भी डिसाइड करना पड़ता है कि थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, तब हमें उसको सोल्व करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। आप यहाँ पर अब आपको याद होना चाहिए कि x की जगह हम क्या पुट करें कि ये कन्वर्ट हो गए सारा का सारा साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, कुछ भी मर्जी बने, ये साइन की फॉर्म बन जाए। तो मैं x की जगह साइन थीटा पुट किया मैंने यहाँ पे, तो मैंने यहाँ साइन थीटा पुट किया, ये साइन थीटा पुट किया। अब मुझे पता है ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 3 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का रूल होता है। तो आप इसकी जगह साइन 3 थीटा लिख दोगे। जैसे आपने यहाँ साइन 3 थीटा लिखा, ये साइन इनवर्स था, ये y था। आप साइन इनवर्स से और साइन से ये कट हो जाएगा तो आपका 3 थीटा रह जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो 3 थीटा है, अब ये फंक्शन हो गया थीटा का, तो थीटा का फंक्शन हो गया, तो फिर ये फंक्शन था एक्स पे डिफाइन, अब ये है थीटा पे डिफाइन। तो जब ये एक्स की वैल्यू ये कहता था कि -1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 1/2 से छोटी होनी चाहिए, तब ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो मुझे थीटा को भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि थीटा क्या होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए एंगल और किससे छोटा होना चाहिए। तो इसको डिसाइड करने के लिए तो मैं इसकी हेल्प कर लूंगा। तो मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, -1/2 ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 1/2, यानी यहाँ से 1/2 से छोटा है और 1 - 1/2 से बड़ा है, एक्स ये है। तो एक्स की जगह क्या पुट किया था हमने, टेंजेंट साइन थीटा। तो इस साइन थीटा को मैं यहाँ चेंज करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा। तो मैंने यहाँ साइन थीटा पुट किया, तो -1/2 से और 1/2 से इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो वो एंगल पे डिपेंड करता है ना। अब पहले तो आप ये डिसाइड करो कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है। आप ये चेक करो 1/2 कब आती है, तो वो π/6 पे आती है, 30 पे आती है। तो यहाँ पे भी π/6 लिख दोगे और यहाँ पे भी π/6 लिख दोगे। तो π/6 लिख दिया, यानी कि -π/6 और ये π/6 थीटा यहाँ पे, यानी कि थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, पहले ये डिसाइड करो 1/2 कब आती है। आपको टेबल याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। देखो मैं आपको टेबल भी याद करा सकता हूँ कि साइन जो 0 है वो 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, फिर कोस 0 1 होता है, फिर कोस 30 √3/2 होता है, फिर कोस 45 1/√2 होता है, फिर कोस 60 1/2 होता है, फिर कोस 90 वो 0 होता है। इसी तरह से आपने सारी वैल्यू याद कर लेनी है और साइन बटे में कोस कर दोगे तो वो टेंजेंट की सारी टेबल याद आ जाएगी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि -1/2 कब होती है साइन थीटा की वैल्यू। जब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 डिसाइड करो तो वो होती है 30 पे। 30 का मतलब क्या होता है, π/6, यानी इसकी जगह π/6 लिख दिया, इसकी जगह भी π/6 लिख दिया। और ये थीटा एंगल, यानी कि थीटा एंगल इससे बड़ा रहेगा और इससे छोटा रहेगा, तब इसकी वैल्यू इन दोनों के बिटवीन में, यानी कि इससे 1/2 से छोटी रहेगी और -1/2 से बड़ी रहेगी। तो ये आ गया। अब मेरे को एंगल लेकर आना है 3 थीटा यहाँ पे, क्योंकि 3 थीटा के एंगल को चेक करना है। यहाँ एक्स को चेक किया था ना, तो यहाँ 3 थीटा को एंगल को चेक करना है। तो यहाँ पर 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तीनों साइड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसको कट कर दो, 3 2 जा 3 2 जा, तो वैल्यू किसके बिटवीन में आ गई, -π/2 ग्रेटर देन हो गया ये 3 थीटा और इससे π/2 से छोटा हो गया। यानी जो 3 थीटा हो गया वो -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। ये चीज हमने थीटा को डिसाइड कर लिया। जैसे हमने थीटा को डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जो हमने पुट कर दी वो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। तो हमने यहाँ साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया। अब ये साइन इनवर्स एक्स यहाँ पुट कर दो, y = 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया। एक सेकेंड, यहाँ हमने वैल्यू डिसाइड कर दी, यहाँ y = 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसका dy में dx निकाल दो, dy में dx निकाल दो। 3 ऐसे कैसे, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स की मैंने वैल्यू आपको सिखाई है 24 पार्ट में और 25 पार्ट में। वहाँ पे मैंने इनवर्स को वैल्यू डेरिवेटिव करना सिखाया, आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाया। तो वहाँ पे क्या आता है 1/में, यानी कि 1/में, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है 1/में
1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये होती है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। तो वही मैंने साइन इनवर्स की वैल्यू लिख दी और 3 ऐसे कैसे मैंने ये लिख दिया, यानी कि डी वाई बाई में डी एक्स हमारे पास उसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इस मेथड को समझ गए आप। इससे ही आपने इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स इंटू में 1 प्लस में x और 1 माइनस में x। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरे को ये डिसाइड करना कि इस अंदर वाले को कैसे ना कैसे मैं कोट की फॉर्म में ले आऊं, क्योंकि कोट की फॉर्म में लेके आऊंगा तो ये आपस में कटेंगे, कोट इनवर्स से कोट कटेगा। क्योंकि यहाँ पर भी मैं साइन लेके आया था इसलिए कि साइन यहाँ आ जाएगा तो साइन इनवर्स से वो कट जाएगा और बाकी का एंगल को मैं चेंज करके फिर मैं उसको क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। सेम वही है कि मैं एक्स को क्या ऐसा पुट करूं कि ये कोट में कन्वर्ट हो जाए, और कोट में कन्वर्ट होते कोट से कोट इनवर्स कट जाए और सिंपल फंक्शन आ जाए और उसको मैं डिफाइन कर पाऊं। तो मैंने एक्स को टेंजेंट थीटा पुट किया, मैंने एक्स को टेंजेंट थीटा पुट किया। टेंजेंट थीटा पुट करने के बाद मैंने यहाँ पे टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, यहाँ पे टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। अब ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो कोट पाई बाय में 4 माइनस में थीटा का फॉर्मूला होता है। क्योंकि अगर मैं इसका उल्टा करूंगा ना, ऊपर लेके जाऊंगा, इसका उल्टा करूंगा तो वो होता है टेंजेंट का फॉर्मूला, वो होता है टेंजेंट का फॉर्मूला। और ये अगर मैं ये लेके आ रहा हूँ तो ये होता है कोट का फॉर्मूला, यानी कि ये कोट का फॉर्मूला है, कोट पाई बाय में 4 माइनस में थीटा। जैसे टेंजेंट का उल्टा कर देखो, ये देखो ये वाला फॉर्मूला है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस में थीटा, ये इसका ये फॉर्मूला है। ये अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, इसको ऊपर ले जाऊं इसको नीचे ले जाऊं तो वो कोट का कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कोट का फॉर्म लिख दिया, कोट पाई बाय 4 माइनस में थीटा, ये आ गया। अब ये कोट से कोट यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इस कोट से ये कोट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस में थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ से, ये टेंजेंट इनवर्स इधर चला जाएगा, यानी टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगी। y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस में टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगी। अब मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है पाई बाय में 4, तो आपकी वैल्यू अगर उसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस ऐसे कैसे रहेगा, टेंजेंट इनवर्स का अगर डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव आपके पास ये हो जाएगा, ये वाला इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब आपने जो मैंने आपको एक चीज और बताई है कि जैसे ये x पहले डिफाइन था, इसी तरह से टेंजेंट थीटा को भी डिफाइन करना पड़ेगा आपको, यहाँ पहले टेंजेंट थीटा को भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये पहले मैंने स्टेप हालांकि समझा दिया है, उससे पहले बिटवीन में आपको पहले टेंजेंट थीटा डिसाइड करना पड़ेगा। ये x डिसाइड था यहाँ पे, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो इसकी जगह आप टेंजेंट थीटा पुट कर दो, टेंजेंट थीटा पुट कर दिया x की जगह, तो -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए ये। अब थीटा, अब देखो, अब चेक करो टेबल के अंदर कि 1 कब होती है, टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है, 1 कब होती है, यानी कि पाई बाय में 4 पे, यानी पाई बाय 4 यहाँ लगा दो और पाई बाय 4 यहाँ लगा दो। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू पाई बाय में 4 माइनस पाई बाय 4 से बड़ी होगी और पाई बाय 4 से छोटी होगी प्लस वाले से। तो यानी कि ये पहले डिसाइड कर लो कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 1 कब होती है 45 पे, 45 का मतलब होता है पाई बाय में 4, तो पाई बाय 4 यहाँ लिख दो, पाई बाय में 4 यहाँ लिख दो, यहाँ थीटा लिख दो, यहाँ थीटा लिख दिया। अब मेरे को जो एंगल डिसाइड करना होता है उसको चेक करना होता है, मेरे को एंगल डिसाइड करना है पाई बाय में 4 माइनस में थीटा का एंगल डिसाइड करना है। यहाँ केवल अभी थीटा आया है तो थीटा की जगह मैंने माइनस थीटा लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे कैसे लिखा, फिर मैंने माइनस थीटा कर दिया और इसे ऐसे कैसे लिखा। अब मैंने तीनों साइड पाई बाय में 4 ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे ये डिसाइड करना है, ये वाला पाई बाय में 4। अगर मैं तीनों साइड पाई बाय में 4 यहाँ पे और यहाँ पे, तो मेरे पास ये वाला एंगल ये वाला सेम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पाई बाय में 4 यहाँ ऐड कर दिया, पाई बाय में 4 यहाँ ऐड कर दिया और पाई बाय में 4 यहाँ ऐड कर दिया। पाई बाय में 4 ऐड यहाँ करने से ये इससे कट जाएगा यहाँ पे, तो ये इसके नाम का 0 आ जाएगा। और ये वाला पाई बाय 4 और पाई बाय 4 प्लस करूंगा तो पाई बाय में 2 आ जाएगा, और ये एंगल ऐसे कैसे आ जाएगा, ये वाला, यानी कि पाई बाय में 4 माइनस में थीटा 0 से तो बड़ा होगा और पाई बाय में 2 से छोटा होगा। तो इसको मेरे को डिसाइड करना था, तब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है आगे, तब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, अदरवाइज मेरे को वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होती। कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है, ये डिसाइड करने के बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी इसकी वैल्यू एंगल की, और इससे इसकी छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम क्या डिसाइड करना है ना, ये हमारा डिसाइड करना हो गया। इसको मैंने इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। आपको ये जरूर स्टेप लिखने पड़ेंगे ये, क्योंकि आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, और जो आपने पुट किया ना x इक्वल टेंजेंट थीटा वो यहाँ पुट करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा ये दोनों वैल्यू उसकी कहाँ पर आती हैं, उसकी यहाँ पर फिर आपको एंगल लगाने पड़ेंगे, फिर उसको थीटा को डिसाइड करना पड़ेगा, थीटा इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, फिर जो आपको एंगल चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन करनी होगी, और वो डिसाइड करना होगा कि एंगल की जो वैल्यू है किससे तो बड़ी आएगी और किससे छोटी आएगी, तब ये चीजें डिसाइड हो पाएंगी, तब ये फंक्शन डिफाइन हो पाएगा, अगर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। जैसे अब थर्ड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू में 1 प्लस में x स्क्वायर और 1 माइनस में x स्क्वायर, और 0 और 1, यानी कि x तो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तब ये फंक्शन डिफाइन हो पा रहा है, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा। तो मैंने यहाँ पर x स्क्वायर को पुट कर दिया टेंजेंट थीटा। अगर x स्क्वायर को मैं टेंजेंट थीटा पुट करता हूँ तो
ये टेंजेंट थीटा यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है आपका π/4 प्लस में थीटा का। ये क्योंकि मैंने ये पार्ट 25 में बता रखा है, सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है उसमें अंदर मैंने बता रखा है 1 प्लस में टेंजेंट थीटा 1 माइनस में टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट π/4 प्लस में थीटा के बराबर होता है, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है। क्योंकि ये मुझे टेंजेंट की फॉर्म में लेके आना था, अगर ये टेंजेंट की फॉर्म में आएगा तो ये तो टेंजेंट इनवर्स से कटेगा। तो पहले मैंने इसको एक्स स्क्वायर को टेंजेंट थीटा पुट किया, टेंजेंट स्क्वायर यहाँ टेंजेंट थीटा आ गया, यहाँ टेंजेंट थीटा आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट π/4 प्लस में थीटा। अब ये टेंजेंट से इनवर्स वाला ये कट जाएगा, कट गया, तो यहाँ पर रह गया y इक्वल टू π/4 प्लस में थीटा, ये रह गया मेरे पास, ये रह गया y इक्वल टू π/4 प्लस में थीटा, ये रह गया। अब जैसे ये रहा तो मेरे को यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से इसको उधर लेके जाओगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ये वाली, जो कि मेरे को यहाँ पुट करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो मैंने ये पहले अभी कन्वर्ट करके ये रख लिया मैंने, π/4 प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको सोल्व करना है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। लेकिन उससे पहले मेरे को ये एंगल डिसाइड करना पड़ेगा, ये वाला एंगल, क्योंकि वो एक्स पे डिफाइन था और ये वाला एंगल पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू किस पे डिफाइन होगी, किसके अंडर रहेगा ये एंगल। तो ये एंगल को सेम है वही, जैसे ये एक्स है जो मैंने पुट किया था, एक्स स्क्वायर को पुट किया था ना, तो पहले इसको तीनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। मैंने पहले तो इसको ऐसे कैसे लिखा, 0 ग्रेटर यहाँ एक्स यहाँ 1 लिखा, और तीनों साइड स्क्वायर करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक्स का स्क्वायर ही होगा। अब एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट कर रखा है, टेंजेंट थीटा, तो इसकी जगह मैं टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, 0 टेंजेंट थीटा ग्रेटर होगा 0 से और लेस होगा 1 से। अब आप ये डिसाइड करो कि वैल्यू 1 कब होती है टेंजेंट थीटा की, यानी कि π/4 पे, तो यहाँ तो लिख दो इसका π/4, और 0 कब होती है, वो 0 पे, तो 0 पे होती है, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। और थीटा एंगल, यानी कि थीटा एंगल 0 से तो बड़ा होगा और π/4 से छोटा होगा, यानी कि इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है ये, क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू रहनी चाहिए 1 से छोटी और 0 से बड़ी। अब 1 कब होती है, पहले ये देख लो आप, 1 कब होती है π/4, तो मैंने यहाँ π/4 लिख दिया, और 0 कब होती है 0 पे, यानी कि थीटा एंगल यानी कि 0 से बड़ा रहेगा और π/4 से छोटा रहेगा, ठीक है। अब मेरे को जो एंगल चाहिए उसको डिसाइड करो, π/4 यहाँ पे एडिशन में चाहिए, तो तीनों साइड π/4 ऐड कर दो, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। जैसे तो आपने यहाँ π/4 ऐड किया, यहाँ पे π/4 ऐड किया और यहाँ पे भी π/4 ऐड किया, यहाँ पे π/4 ऐड किया तो π/4 रह गया, ये ऐसे कैसे रह गया, इसमें π/4 दोनों को ऐड करोगे तो π/2 रह जाएगा। यानी कि इसका डिसाइड हो गया मेरा कि जो π/4 प्लस में थीटा की वैल्यू π/4 से बड़ी होनी चाहिए और π/2 से छोटी होनी चाहिए, तभी हम इस फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज हम इस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि पहले दे रखा था एक्स में, तो एक्स में फंक्शन डिफाइन कर रखा था, इसने स्पेसिफाई कर रखा था, क्योंकि हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया था, तो हमें ये एंगल डिसाइड करना था। जो हमने पुट किया था वो वैल्यू पुट करके इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग टू इसको सोल्व करके इसको स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। दोस्तों आज हमारा ये 34 जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मैं ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, अदर गवर्नमेंट बोर्ड के लिए, अदर प्राइवेट बोर्ड के लिए, जहाँ पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है, जहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कंसेप्ट आता है, जहाँ उसका डेरिवेशन सोल्व किया जाता है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।